हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। साथियों, हम आ गए हैं घटना चक्र की अगली प्रैक्टिस सेट लेकर। आज की हमारी ये जो प्रैक्टिस सेट है साथियों, ये घटना चक्र की 8वीं प्रैक्टिस सेट है और ये सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है 11 फरवरी 2024 को RO ARO प्रीलिम्स 2024 का, इसी के लिए साथियों हम घटना चक्र की अगली यानी 8वीं प्रैक्टिस सेट सामान्य हिंदी के लिए करने जा रहे हैं। इसके पहले मेरे भाई हम लोग सामान्य हिंदी का 7 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं और ये जो सामान्य अध्ययन है इसका भी 5 प्रैक्टिस सेट देख लिए हैं। तो आज हमारी घटना चक्र की ये 8वीं प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। ये 8वीं जो प्रैक्टिस सेट है इसमें ख़ास बात ये है, इसमें ज़्यादातर आपको नए प्रश्न मिलेंगे और साथियों नए प्रश्न इसमें ऐसे हैं, इस टाइप के नए प्रश्न हैं जो आयोग में कई कई बार रिपीट हुए, उन्हीं के आधार पर ये नए प्रश्न बनाया गया है, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक से अधिक है। आप सबको पता ही है, घटना चक्र जैसी महत्वपूर्ण और विश्वसनीय और बड़ी संस्था, ये इसका कंटेंट ही ऐसा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी तरह से बनाए जाते हैं जो एग्ज़ाम में सीधा आ जाए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में देखिए, प्रैक्टिस सेट घटना चक्र जैसी महत्वपूर्ण और विश्वसनीय संस्था का प्रैक्टिस सेट करने से फ़ायदा क्या होता है। पहला फ़ायदा तो ये होता है साथियों, आपके बहुत सारे प्रश्न यहीं से मिल जाएंगे, या तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि यहीं से आप बहुत सारा जो है आप फैक्ट सीख जाएंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। एग्ज़ाम हॉल में आप अपने आप को एक अच्छा और अच्छे लेवल का कॉन्फिडेंस विकसित हो जाएगा, जिससे आप सबका बहुत सारे जो गलत होने वाले दुविधा टाइप के प्रश्न होते हैं वो भी सही होने लगते हैं। तो साथियों, आजकल के स्टूडेंट में एक सबसे बड़ी कमी है, वो अच्छी चीज़ों पर वो विश्वास नहीं करते हैं। वो लोग जो होता है ना कि वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और इधर उधर की जो फर्जी चीज़ें होते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। हम यहाँ जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं प्रमाणिक चीज़ें होती हैं, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा हमारे ऊपर, और विश्वास करके वीडियो को अंत तक देखिए। हर एक वीडियो को आपको जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। सामान्य हिंदी का साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन होगा। देखें क्या है हमारा पहला प्रश्न, हम लोग देखते हैं सामान्य हिंदी का। देखें, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। एक तरफ शब्द दिया है उसका विलोम, और कौन सा गलत विलोम है वही बताना है। देखें साथियों, धूमिल का धवल होता है, ये भी तो सही है। अंतिम का अनंतिम भी होगा, अंतिम का पहला भी हो सकता है, यहाँ अनंतिम दे दिया, ये भी सही है अपनी जगह पे। देखें, अतिथि का आतिथेय दिया है, ये भी सही है। यहाँ पर गड़बड़ी साथियों यहाँ पर है, अज्ञ अनभिज्ञ, ये दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द नहीं है। यह एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, इनका विलोम होता है भिज्ञ। क्या? भिज्ञ होता है। तो ये हमारा ऑप्शन डी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये दोनों पर्यायवाची दे दिया था, हमें विलोम पूछा है, तो गलत यही था। आगे बढ़े हम लोग प्रश्न नंबर 2 में। देखें क्या पूछ रहा है। आविर्भाव, आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव शब्द का विलोम मेरे भाई तिरोभाव होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यहाँ पर जो विभाव ये सब लिखा है ये सब गलत है, इन सब पे ध्यान न जाना चाहिए। तिरोभाव होगा आविर्भाव का। आगे देखें हम लोग, तीसरा मेरे बच रहा है कृष। ये कृष का विलोम क्या है? तो ये कृष का मतलब ये होता है मेरे भाई बहुत ही कमज़ोर टाइप का व्यक्ति, ये होता है कमज़ोर। तो मतलब जो बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो, तो इसका विलोम क्या होगा? तो यहाँ कुछ लोग कह देंगे सर कमज़ोर है तो इसका विलोम मजबूत होगा। नहीं, अगर आपको विलोम में यही खासियत होती है साथियों, विलोम में हम अगर तत्सम में पूछ रहा है तो उसका विलोम भी तत्सम होना चाहिए। अगर वो तत्भव पूछ रहा है तो उसका विलोम भी तत्भव में होना चाहिए। तो ये कृष का विलोम साथियों यहाँ पुष्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये याद रखना आप लोग। आगे देखें, चौथे में साथियों देखिए क्या कह रहा है। धूति, धूति का विलोम अर्थ क्या होगा? धूति का विलोम पूछ रहा है। धूति का मतलब मेरे भाई साथियों ये होता है, यहाँ पर धूति जैसे प्रकाश होता है, ज्योति होता है, प्रभा, इसका धूति का दूसरा नाम है। तो
धूति का उल्टा क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा ये तम होता है, तम का मतलब अंधेरा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा धूति का विलोम। अगर हम लोग यहाँ भी देखना चाहें तो ज्योति का विलोम क्या होगा, ज्योति का विलोम यहाँ पर तिमिर हो जाएगा, मतलब अंधकार हो जाएगा। यहाँ प्रकाश का भी यहाँ अंधकार हो जाएगा। ये सब एक ही शब्द है, धूति के पर्यायवाची है। आगे देखें, पांचवें में क्या दिया है, परुष। परुष शब्द का विलोम क्या है। परुष का मतलब मेरे भाई ये होता है कठोर, हार्ड। परुष का मतलब ये होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कोमल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ कोमल। और ये जो सरल दिया है, सरल का विलोम कठिन हो जाएगा। तो परुष का विलोम यहाँ क्या होगा, डी होगा। पांचवा का उत्तर हमारा डी हो गया। और यहाँ कठोर का भी कोमल हो जाएगा। यहाँ परुष का मतलब ही एक दूसरा नाम है, एक कठोर। तो हमें परुष पूछा है, तो इसका सही उत्तर डी होगा। आगे देखें, शूम। शूम का विलोम क्या होगा मेरे भाई, छठवें में पूछ रहा है शूम का विलोम क्या होगा। शूम का मतलब ये होता है मेरे भाई ये जैसे भिखारी या मांगने वाला या ग्रहिता, ये सब होता है इसका मतलब। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, विलोम पकड़ने का सबसे जो अच्छा तरीका है, हमें शब्दों के अर्थ आना चाहिए। अगर हमको शब्दों का अर्थ पता है तो हम विलोम अपने आप पता कर लेंगे। तो सबसे मतलब जो चुनौती होती है विलोम पढ़ने में, विलोम समझने में, उसके अर्थ को लेकर। तो अर्थ को ज़रूर आप लोग समझा करिए। यहाँ शोम का अर्थ ये जो होता है भिखारी होता है या मांगने वाला, तो इसका उल्टा दाता हो जाएगा। आगे देखें, सातवें में साथियों पूछ रहा है, निम्नलिखित में से असंगत यानी गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। हमें उस जोड़े को पकड़ना है जहाँ पर वो गलत युग्म बनाया है विलोम का। देखें, घात का प्रतिघात होता है, ये तो सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। प्रसारण का मतलब फैलाना, संकुचन मतलब सिकोड़ना, ये भी सही है अपनी जगह पे। खग का मृग भी होता है, ये भी सही है। लेकिन साथियों, यहाँ शाश्वत का सदैव दे दिया है। शाश्वत का मतलब ये होता है कि हमेशा रहने वाला, जो ख़त्म न हो। और सदैव का भी कुछ इसी तरह का मतलब है। तो यानी एक तरह के ये दोनों समानार्थी शब्द दे दिया, यहाँ गलत नहीं है। तो यहाँ शाश्वत का विलोम मेरे भाई नश्वर देना चाहिए था, नश्वर तब सही रहता। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर गलत दिया है, तो ये हम हो जाएगा हमारा उत्तर। आगे हम लोग देखें आठवें में देखें साथियों क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है। तो फिर वही बात, एक जोड़ा गलत है, उसी गलत को हमें बताना है। तो साथियों, पहला दिया है निषिद्ध। निषिद्ध दिया है, ये सही है, ये भी अपनी जगह पे सही है निषिद्ध, लेकिन हमें गलत बताना है। यहाँ गलत क्या होगा, आठवें में ये बताना है। वक्र का मेरे भाई रिजु होता है। रिजु का मतलब सरल, वक्र का मतलब ये टेढ़ा, तो ये भी सही है अपनी जगह पे। कटु का उल्टा मधुर होता है, ये भी सत्य है। जब तीनों ये सत्य हैं साथियों, तो सीधी सी बात, यही डी वाला यही गलत होगा, यही उत्तर होगा। क्यों, क्योंकि यही पाश्चात्य यहाँ लिखा है। पाश्चात्य मतलब जो जिसे हम लोग कहते हैं ना, जो पश्चिमी चीज, जो पश्चिमी को हम लोग एक अलग भाषा में पाश्चात्य बोलते हैं। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा साथियों, पाश्चात्य का विलोम पौर्वात्य हो जाएगा। पौर्वात्य, तो ये हो जाता है। इसके और सारे कई नाम होते हैं, लेकिन एक उसमें से पौर्वात्य है, मतलब ये पूर्वी को इंडिकेट कर रहा है, तो यही होगा। तो यहाँ ये वाला नहीं होगा, इसके जगह पर ये होगा। आगे देखें, नौवें में निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो फिर वही बात, एक गलत है, उसी गलत को हमें पकड़ लेना है। तो हमें देखें यहाँ पौराणिक का यहाँ दे दिया है साथियों प्राचीन, नौवें में, तो यही गलत है। पौराणिक का प्राचीन नहीं होता है मेरे भाई, नवीन। यहाँ विलोम पूछा है, तो ये नवीन का विलोम प्राचीन होता है। नवीन का विलोम प्राचीन होगा, पौराणिक का नहीं। तो यही गलत था, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। गलत पूछा है, बाकी सब अपनी जगह पे फिट हैं। कनिष्क का जेठ होता है, ध्वंस का निर्माण होता है, उग्र का सौम्य होता है। तो चले हम लोग अब 10वें में देखें। 10वें में क्या पूछा जा रहा है साथियों, कृत्रिम का
विलोम क्या होगा? कृत्रिम मतलब जैसे साथियों आर्टिफिशियल, जो जिसको आदमी ने बनाया हो। तो कृत्रिम का उल्टा क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। प्रकृति, प्राकृतिक या अकृत्रिम, यानी सभी हो जाएंगे। इसके उल्टा में क्या है? सभी के सभी आ जाएंगे, क्योंकि कृत्रिम क्या होता है? जिसे मानव ने बनाया है। तो इसका उल्टा क्या होगा? जिसे प्रकृति ने बनाया है उसे प्रकृति, प्राकृतिक या अकृत्रिम, यानी सभी। ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग 11 में। देखें अब हमारा जो है 11वां से स्टार्ट हो रहा है पर्यायवाची शब्द। हमें शब्दों के पर्यायवाची बताना है। हर एक टॉपिक से 10 प्रश्न आते हैं। देखें क्या है? निम्नलिखित में से कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कामदेव के पर्यायवाची में साथियों बहुत सारे शब्द होते हैं। मनोज, कामदेव, मनोहर, सुंदर, ये सब यहाँ पर आते हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या है? रतिनाथ, कामग, अनंग, ये सब भी हैं यहाँ कामदेव के पर्यायवाची में। लेकिन कामपाल ये कामदेव के पर्यायवाची में नहीं आता है। यही जो है यहाँ पर गलत है। तो साथियों यहाँ पर जो कामपाल का अर्थ होता है कामनाओं का पालन करने वाला, तो यही यहाँ पर गलत है, कामपाल। आगे देखें हम लोग 12वें में। देखें 12वें में क्या पूछा जा रहा है कि कह रहा है फूल, फूल के पर्यायवाची शब्द को चिन्हित कीजिए। फूल के पर्यायवाची शब्द में चिन्हित करना है मेरे भाई। फूल के पर्यायवाची में पुष्प, प्रसून, ये सब आते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा प्रसून। फूल वाले में 12वें का हमारा उत्तर डी हो जाएगा। अब यहाँ पर एक तुषार दिया है। तुषार का साथियों होता है बर्फ़। और यहाँ निकुंज का मतलब ये निवास होता है या घर होता है, ये इसका पर्यायवाची है। और यहाँ प्रसून हो जाएगा हमारा फूल का। और मुकुल एक यहाँ दिया है। लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, सर मुकुल क्या है? मुकुल कली का पर्यायवाची है। कली क्या होती है? फूल फूल बनने से पहले वो कली रहता है, वही कली विकसित होकर फूल बनती है, तो ये होती है। तो फिलहाल फूल का पर्यायवाची यहाँ प्रसून है। आगे देखें हम 13वें में। 13वें में साथियों क्या कह रहा है? कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं। तो रेखांकित शब्द का हमें पर्यायवाची नहीं है। तो यानी यहाँ पर पूछना चाह रहा है साथियों निम्नलिखित में से कौन भंवरा का पर्यायवाची नहीं है? तो भंवरा का पर्यायवाची में साथियों अली, षटपद, भ्रमर, मिलिंद, ये सब आते हैं। तो यहाँ पर देखें मधुकर भी होता है, और ये मधुप भी होता है, भ्रमर भी होता है, अली भी होता है, षटपद, तमाम होते हैं भंवरे के पर्यायवाची। लेकिन यहाँ जलज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी यही गलत है। जलज साथियों ये कमल के पर्यायवाची है, तो याद रखिएगा ये जलज कमल पर्यायवाची है। आगे देखें 14 में। देखते हैं 14वां प्रश्न। इसमें क्या है? पूछा जा रहा है कि यमुना, यमुना शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो यमुना शब्द का पर्यायवाची पूछ रहा है मेरे भाई। यमुना शब्द के पर्यायवाची में यहाँ पर जैसे होता है कृष्णा आता है, अर्कजा आता है, ये सब यमुना पर्यायवाची हैं। तो यहाँ अर्कजा जो है ऑप्शन नंबर सी में यही यमुना का पर्यायवाची है। और यहाँ पर ये जो पुष्कर है ये तो तालाब के पर्यायवाची हो जाता है, ये तालाब के पर्यायवाची हैं। और ये तरंगड़ी, यहाँ पर ये जो 14वां में तरंगड़ी दिया है साथियों, ये तरंगड़ी तो नदी का पर्यायवाची है, ये नदी का पर्यायवाची है। आगे हम लोग देखें यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा उत्तर। आगे हम लोग 15वें में देखते हैं व्योम, व्योम शब्द का पर्यायवाची है। तो व्योम मतलब साथियों किसका पर्यायवाची होगा? ये व्योम का मतलब अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, आसमान होता है, ये हो गया। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में हमारा यही उत्तर सही है। ऑप्शन नंबर सी अंबर हो जाएगा व्योम के पर्यायवाची शब्द में। और फिलहाल ये तो आम्र तो आम का हो जाएगा, अग्नि तो ये ज्वाला, आग, इसका पर्यायवाची हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। देखें हम लोग 16 में स्वच्छ, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। तो स्वच्छ का पर्यायवाची मेरे भाई क्या होगा? हम लोग एक एक करके अच्छे से देखते हैं। पंक, पंक का मतलब कीचड़ होता है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ नीरज, नीरज, तो यहाँ पर ये कमल के पर्यायवाची हो जाएगा, ये भी नहीं है। नीरद, ये द इसमें नीर द मतलब ये बादल का पर्यायवाची है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी निर्मल, यही निर्मल मतलब स्वच्छ होता है। ऑप्शन नंबर डी
स्वच्छ का पर्यायवाची यही हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 17 में, शिव। शिव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो शिव के पर्यायवाची में साथियों शिव, भोले, महादेव, पशुपति, शंकर ये सब आते हैं। यहाँ एक दिया है चक्रपाणी। चक्रपाणी ये शिव के पर्यायवाची में नहीं होगा साथियों। चक्रपाणी ये विष्णु के पर्यायवाची में आता है। ऑप्शन नंबर सी यही हमारा गलत है, शिव का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखते हैं 11 में। 18 में क्या है? अगर 18वें में, निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? तो यहाँ पर एक जोड़ा पर्यायवाची की दृष्टि से गलत है, उसी गलत को हमें ढूंढना है। तो पहले में देखें सरस्वती, वीणा, पाड़ी। तो सरस्वती के हाथ में बीड़ा होता है साथियों, इसलिए बीड़ा पाड़ी भी सरस्वती के पर्यायवाची में आता है। तो ये तो सही है, लेकिन हमें गलत पूछा है, गलत बताना है हमें। तो और यहाँ पर आगे देखें ये क्या है? यहाँ बी वाले में संरचना का रचना विन्यास, ये भी सही है अपनी जगह पे। 18वें में ये भी सही है। और यहाँ सरोवर मतलब ये तालाब का होता है, और इसका तड़ाक भी होता है इसका नाम। तो तालाब के पर्यायवाची में सब हैं, ऐसी अपनी जगह पे ये भी सही है। यहाँ आंगना दे दिया है साथियों। आंगना का मतलब होता है औरत, वो आंगन नहीं, आंगन अलग चीज़ है, ये वाला ये अलग चीज़ है। ये आंगन नहीं, ये आंगना। आंगना का मतलब ये औरत होता है। और यहाँ पर एक और दिया है धौ। यहाँ पर धौ इसका साथियों 18वें में ये जो धौ है ये स्वर्ग का पर्यायवाची है। तो इसलिए यह गलत हो, एक तरफ औरत एक तरफ स्वर्ग, ये अलग अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है, क्योंकि यह अलग अलग अर्थ दे रहा है। 19वां का हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? तो यहीं पर आपको देखना होता है साथियों, नहीं पर आप लोग ध्यान जरूर दिया करिए, नहीं तो आपका आता हुआ प्रश्न चला जाएगा। तो क्या है? पर्यायवाची की दृष्टि से एक सही नहीं है, उसी को हमें पकड़ना है चारों ऑप्शन में। तो यहाँ पर देखें हम लोग, यहाँ पर शिखी दिया है और एक मिलिंद दिया है 19 वाले में। 19 वाले में यही गलत है, और यहाँ पर यही हमारा उत्तर होगा। क्यों होगा अभी हम बता रहे हैं, आगे देख ले। हुताशन ये आग के पर्यायवाची में आते हैं। अग्नि, हिमांशु, निशाकर ये भी जो है ये रात के पर्यायवाची में आते हैं, चंद्रमा के। और ये हिरण, सारंग, तो ये भी हिरण के पर्यायवाची में है। तो यही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहीं पर गलत है हमारा। शिखी मोर के पर्यायवाची में आता है साथियों। ये शिखी जो है ये मोर के पर्यायवाची में आता है, और मिलिंद ये भंवरा के पर्यायवाची में है। किसके? भंवरा के। तो ये हो जाएगा, ये अलग अलग अर्थ दे रहा है, इसीलिए यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। आगे बढ़ें 20 में, द्रुमड़ी। द्रुमड़ी किसका पर्यायवाची है? तो द्रुमड़ी साथियों ये जंगल का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर। द्रुमड़ी जंगल का पर्यायवाची। जंगल में से बिपिन, बिपिन भी आता है, कानन भी आता है, ये सब भी आ जाता है इसके पर्यायवाची में, लेकिन यहाँ ये सब नहीं है। तो वृक्ष तो पौधे के पर्यायवाची में, पेड़ में आता है, स्त्री तो आएगा नहीं, नौका भी नहीं आएगा। द्रुमड़ी ये जंगल की है। आगे देखें 21 से अब साथियों हमारा क्या हो रहा है? अब यहाँ 10 प्रश्न शुरू के 21 के हमारे अनेक शब्दों के एक शब्द मिलेगा। अनेक शब्द दे देगा, उसका एक शब्द पूछेगा, ये बताना होगा। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है, इसी को बताना है, कौन सा शब्द सही नहीं है हमारा। देखें ए में देखते हैं, जिस नायिका की मुस्कान सुंदर हो उसे सुस्मिता, ये भी सही है। सुस्मिता किसे कहा जाता है? जिस नायिका की मुस्कान सुंदर हो, तो ये है। यहाँ ऑप्शन बी में कह रहा है लाल रंग का कमल पुष्प। जो लाल रंग का कमल का फूल होता है साथियों, उसे पुंडरिक नहीं कहते हैं, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। पुंडरिक नहीं कहते हैं, तब क्या कहते हैं? इसे कोकनद कहते हैं। कोकनद, जो लाल रंग का कमल होता है। तो 21वां का हमारा ऑप्शन नंबर बी यही उत्तर हो जाएगा। और अर्धरात्रि का समय जो होता है उसे निशीथ कहते हैं, और तारों भरी रात को विभावरी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हमारा फिट है, यही गलत था। क्यों गलत था? पुंडरिक की जगह कोकनद होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग, वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकली हो,
वह स्त्री जिसके मूछ दाढ़ी निकली हो, इतने बड़े वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो एक शब्द मेरे भाई उसके लिए क्या होता है? ऋषभी। आप लोग याद कर लीजिए, ऋषभ से ऋषभी बना है, तो यही इसका ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा सत्य है। और अगर हम लोग देखें और जो इसमें कई सारे वर्ड दिए हैं 22वें वाले में, तो यहाँ पर जैसे सुसारिका, सुसारिका क्या होता है कि जो स्त्री खुलेआम प्यार करती है, खुलेआम जो है मिलने जाती हो, जो है इसे सुसारिका बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी तो इसके लिए हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, सबका प्रेम चाहने वाली जो स्त्री होती है उसे सर्वक्रिया कहते हैं। तो ये सब पे फिलहाल मैंने वैसे बता दिया, और इसका 22वें का उत्तर हमारा डी होगा। आगे देखें 23 वाले में, जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या हैं? तो जिसे बुलाया न गया हो उसे एक वाक्य में इसे अनाहुत बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका उत्तर। अतिथि क्या होता है? जिसके आने की कोई तिथि न हो, तो इसे अतिथि कहते हैं। तो फिलहाल इसका 23वें का उत्तर हमारा सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 24, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो, या तो ऐसे दूसरा पूछा जा सकता है जिसका ज्ञान इंद्रियों से परे हो, तो उसे अति इंद्रिय कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ उत्तर होगा। और जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो तो उसे इंद्रजीत कहते हैं। सर्वजीत, जितने सब कुछ जीत लिया हो उसे सर्वजीत कहते हैं। फिलहाल 24 का उत्तर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखें 25वें का। 25वें में साथियों एक दिया है, कह रहा है अव्यक्त। अव्यक्त व्यक्त से बना है अव्यक्त। अव्यक्त शब्द के लिए प्रयुक्त एक वाक्य है। देखिए एक शब्द दिया है, अब आपसे एक वाक्य पूछ रहा है। तो व्यक्त दिया है, व्यक्त में अ लगा दिया, तो अव्यक्त यानी जिसे व्यक्त न किया जा सके। तो कहाँ है जिसे व्यक्त न किया जा सके? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी, जिसे व्यक्त न किया जा सके, यही उत्तर होगा हमारा। और ये सब पे ध्यान न दीजिए, ये सब गलत है। इसी वर्ड से ही, वर्ड ने ही हमको बता दिया कि क्या होगा। आगे देखें हम लोग 26 में, नीले रंग के कमल के लिए, नीले रंग के कमल के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? तो नीले रंग के जो कमल होता है साथियों, इसके लिए एक शब्द जो कहा जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 26वें का हमारा उत्तर ए हो जाएगा, इंदिवर। अभी मैंने बताया था लाल रंग के कमल के लिए कोकनद, और नीले रंग के कमल के लिए इंदिवर, ऑप्शन नंबर 1। और ये पुंडरीक है, ये सफ़ेद रंग के जो कमल होता है उसमें ये प्रयोग किया जाता है। और जिसका आभा नीला हो तो उसे नीलाभ कहते हैं, और जिसकी आंखें नीली हो उसे नीलाक्ष कहते हैं। तो फिलहाल नीले रंग के कमल के लिए इंदिवर। आगे देखें 27, मदिरा पीने का जो प्याला होता है उसे एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो सबको पता है ये चषक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये वाला चषक। चषक यहाँ ए भी दिया है, और सभी चषक टाइप के सभी लिखे गए हैं आपको बहकाने, कन्फ्यूज करने के लिए। लेकिन आप लोग कन्फ्यूज ना होइएगा, ये खटकोड़ वाला सा जिसमें लगा होगा यही सही है, चषक। ऑप्शन डी उत्तर होगा। आगे देखें हम लोग 28 में, जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की इच्छा हो, इसके लिए एक शब्द जिज्ञासु, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखा जाए, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो आप सबको पता होगा, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को आप लोग देखे होंगे, महाभारत में भी देखे होंगे, नारद। ऑप्शन नंबर डी, ये झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को नारद कहा जाता है। गांव में ये नारद गाली भी शब्द होती है, ज़्यादातर ये औरतों को दिया जाता है। हालांकि वो इसका मतलब नहीं समझ पाते, हालांकि इसका मतलब तो नारद है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा मानने की बात तो नहीं है, लेकिन सब लोग बहुत ज़्यादा इसे गाली समझते हैं। आगे देखें 30 में, जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं है साथियों, उसके लिए एक शब्द जो पूछा जाता है निर्मम। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? निर्मम होगा। और निर्दय होगा जिसके हृदय में जो निर्दय होता है, मतलब यहाँ जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम कहा जाएगा, और जिसके अंदर दया नहीं हो वो निर्दय कहा जाता है, ये वाला।
और ये मर्माहत क्या होता है? हृदय को चोट पहुंचाना, मतलब जिसके हृदय को चोट लगा हो तो उसे मर्माहत बोला जाता है। फिलहाल हृदय, जिसके हृदय में ममता नहीं हो तो उसका उत्तर ये सी होगा। 31 वाले में हम लोग देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए अब हमारा तत्सम तद्भव स्टार्ट हो रहा है। तत्सम तद्भव के बारे में मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको। तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत से हिंदी में आकर वैसे के वैसे वो प्रयोग होने लगे, कोई उसमें मतलब चेंज नहीं हुए। और तत्भव क्या होता है कि जो संस्कृत से हिंदी में आए और थोड़ा सा मॉडिफाइड होकर प्रयोग होने लगे, उन्हें तद्भव कहा जाता है। तो चले हम लोग आगे देखते हैं। ये 31वां का प्रश्न क्या है हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है साथियों, इसका मतलब ये हमें बताना है क्या तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर कपाट लिखा है, कीकट लिखा है, कुंभकार लिखा है, कूची लिखा है। इनमें से क्या तत्सम नहीं है? 21 वाले में हमसे पूछा जा रहा है। तो ये कूची, कूची वाला ये जो शब्द है यही तत्सम नहीं है, और बाकी यहाँ पर ये तत्सम हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। और यहाँ जैसे कुंभकार का लिखा है तो इसका कुंभकार का क्या हो जाएगा? कुम्हार, ये होता है। आगे देखें हम लोग 32 में, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम कौन सा नहीं है साथियों? यहाँ हमें 4 वर्ड दिए गए हैं, कौन सा तत्सम नहीं है? तो पार्श्व, पाषाढ़, पाहुना, पिटक। इनमें से पूछ रहा है कौन सा तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर पाहुना, ये जो शब्द है पाहुना, ये तत्सम नहीं है। पाहुना का तत्सम अगर पूछना देखना, ये तो तद्भव हो गया पाहुना। इसका अगर तत्सम हम लोग देखना चाहें तो प्राघुर्ण इसका होता है। ऑप्शन नंबर ये सी में पाहुना का ये प्राघुर्ण हो जाएगा 32 वाले प्रश्न में। आगे देखें हम लोग, देखें 33 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम पूछा जा रहा है साथियों। ये जोगी, जोगी तो तत्भव है, इसका तत्सम योगी होता है। ये भी नहीं है तत्सम, तो हमसे तत्सम पूछा जा रहा है। जोबन, जोबन का ये यौवन होता है तत्सम, ये भी तत्भव शब्द है, ये भी नहीं होगा। और जमाई का जिरम्भिका होता है, ये भी नहीं होगा। यौवन यही तत्सम शब्द है, इसका तत्भव ये वाला होगा जोबन, ये जो लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा तत्सम है। आगे देखें 34 में क्या पूछ रहा है? बारात, बारात का तत्सम क्या होगा? बारात एक तत्भव शब्द है साथियों। क्या है? ये तत्भव शब्द है, और इसका तत्सम वर यात्रा होता है। ऑप्शन नंबर ये डी वाला यही उत्तर होगा। और यहाँ कई तरह के बारात ये सब वर्ड लिखे, ये सब पे ध्यान न जाए। आगे देखें 35 में साथियों साखी, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? तो यहाँ तत्सम आपको पकड़ना हो, अगर कोई शब्द दिया उसमें ख हो, इसमें ख से ये खरगोश वाला ख हो, तो उसका तत्सम बताना हो तो उसके तत्सम में ये जान लीजिए 90% के ऊपर उसमें छ आएगा, छ से छतरी वाला ख की जगह पे। तो फिलहाल यहाँ ये साखी की जगह साक्षी हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी यही उत्तर होगा। आगे देखें, ये देखें अब क्या पूछ रहा है 36 में, इनमें से जेठ, जेठ का तत्भव रूप क्या होगा? ये जेठ लिखा है साथियों आधा ज लगा के, ये एक तत्सम शब्द है। तो हमसे पूछ रहा है इसका आप तद्भव बता दीजिए, इसका तद्भव जेठ हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर ये डी यही उत्तर होगा। आगे देखें 37 में क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तत्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। एक तरफ तत्भव दूसरी तरफ तत्भम है, और कौन सा सही है उसी को हमें बताना है, ये 37 वाले में। तो यहाँ पर देखें उगना का उदात्त दे दिया है, ये गलत है। 37 वाले में उगना का उदात्त दे दिया है, ये गलत है। और यहाँ पर लोहार का ये लौहकार दे दिया है, तो यहाँ गड़बड़ी क्या है? ये शब्द ही गलत, लौहार दे दिया है, लोहार होता है लोहार नहीं, तो ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर ये दे दिया है हमें सरसों 37 वाले में,
तो ये जो सरसों है इस ससर्प दे दिया है, ये भी गलत है। और ये ऑप्शन नंबर डी यही सत्य है, जीव का जिहा होता है, यही वाला सत्य है और बाकी तीनों गलत है यहाँ पर। आगे देखें हम लोग 38 का, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तत्सम की दृष्टि से वो अशुद्ध हैं, उसी अशुद्ध को पकड़ना है। तो यानी दोनों के दोनों तत्सम नहीं हैं। तो यहाँ पर साथियों दिया देखें, हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी में यही गड़बड़ है। यहाँ पर दंड का दंड तृण ये भी तत्सम है, कपाट एकादश ये भी तत्सम, राजपुत्र शुकर ये भी तत्सम है दोनों। ऑप्शन नंबर बी में वत्स तो होता है तत्सम, लेकिन परख में भाव है, इसका तत्सम पता करना चाहेंगे तो इसका तत्सम परीक्षा होगा। यानी परीक्षा शब्द तत्सम है, इसका तद्भव परख होता है। तो यहाँ पर एक तत्सम था, दूसरा ये तद्भव दे दिया था, इसके परख की जगह परीक्षा होना चाहिए था, तब सही रहता। फिलहाल ऑप्शन नंबर बी उत्तर है। 39 तद्भव तत्सम की दृष्टि से, एक तरफ तद्भव दूसरा तरफ तत्सम होना चाहिए, की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो कौन सा विकल्प सही नहीं है साथियों, ये हमें बता रहा है। देखें चकवा, चकवा एक तरह का तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चक्रवाक होगा, सही। पक्का का पक्व होता है, ये भी सही है अपनी जगह पे। भट्ठी का भ्राष्टिका होता है, ये भी सही है। यहाँ गलत साथियों यहाँ दिया है ऑप्शन नंबर सी में, यही सी हमारा उत्तर होगा। क्यों? ये नैहर का सूती गृह दे दिया है। नैहर का साथियों, नैहर एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अगर बता करना चाहें तो ज्ञात गृह है, ज्ञात गृह होना हो जाएगा। ज्ञात गृह ये नैहर का एक तत्सम शब्द है। और ये जो सूत गृह दिया है, गांव में होता है ना कि महिलाएं को जहाँ बच्चा पैदा होता है उस समय महिलाएं जहाँ रहती हैं उसे सौरी बोला जाता है। तो ये सौरी का ये तत्सम सूति गृह होता है या प्रसूति गृह होता है, ये होता है। तो फिलहाल ये नैहर का ये तत्सम ज्ञात गृह होगा। आगे देखें 39 40 हमारा 40वें वाले में, 40वां हमारा क्या है? पड़ोसी। पड़ोसी शब्द का तत्सम बताना है। तो पड़ोसी शब्द का तत्सम साथियों प्रतिवेशी होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रतिवेशी का मतलब आसपास, आसपास को ही पड़ोसी बोला जाता है। तो फिलहाल यही हमारा सत्य है और इन सब पे ध्यान न जाए, ये सब गलत हैं, ये भी गलत है, तो यही सही है सी वाला। अब देखें हमारा 41 से हमारा आ जा रहा है शुद्ध वर्तनी वाले शब्द। तो यहाँ से 10 प्रश्न हमारे शुद्ध वर्तनी से संबंधित हो गए। तो देखें क्या है हमारा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का पहचान करना है, उस वाक्य को पकड़ना है हमें जो गलत है। और हम लोग पकड़ेंगे और बताएंगे हाँ क्यों गलत है ये। देखें पहला अगर हम लोग पढ़ते हैं, मेरा आग्रह है कि आप मेरे घर आने का कष्ट करें। तो साथियों यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं लग रही हमें, ये तो सही होना चाहिए। आगे देखते हैं, हो सकता है गड़बड़ कोई मिल जाए, क्योंकि हमें फॉल्ट वाला ही बताना है जिसमें गड़बड़ी हो। रूपवती राधा बहुत सुंदर है। अब देखिए यही सारा फॉल्ट दिया हुआ है। जब वो रूपवती है तो यहाँ बहुत सुंदर नहीं लगाना चाहिए था। तो राधा नाम की कोई लड़की है, वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ पहले जब रूपवती आप लगा दिए तो ऐसे केवल लिखना चाहिए था राधा रूपवती है, रूपवती लगा देना चाहिए था। तो ये यहाँ पर अनावश्यक तरीके से लगाया गया, इसीलिए गलत है। ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा। और बाकी सब अपनी जगह पे सही हैं। सब चली चला का मेला है, श्याम की माँ ने मोहन को आशीर्वाद प्रदान किया। तो ये सब सही हैं। फिलहाल हमसे गलत पूछा तो गलत यही था। क्यों गलत था? बहुत सुंदर यहाँ अनावश्यक था। 42 में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? फिर वही बात, चारों सेंटेंस, चारों जो वाक्य दिए गए हैं इनमें से कौन सा अशुद्ध है उसी को हमें बताना है। तो साथियों हमें यहाँ पर बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ता है। अगर हम जरा सा भी दिमाग इधर उधर किए तो हम पकड़ नहीं पाएंगे। देखें महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री हैं। मेरे भाई यही गलती कर दिया। ये जो जैसे पुरुष अगर कोई लिखता है कुछ तो उसे हम लोग कवि कहते हैं, अगर वही कोई महिला लिखती हैं तो उन्हें हम लोग कवयित्री कहते हैं। तो कवयित्री, तो यहाँ पर ये ई का जो मात्रा लगा दिया है ये नहीं रहना चाहिए था।
तो यही यहाँ पर गड़बड़ी कर दिया। तो फिलहाल यही गलत है, ऑप्शन नंबर ए। हमने पकड़ लिया और हमसे गलत पूछा ही था कौन सा गलत है, तो हमने गलती को पकड़ लिया, ऑप्शन नंबर ए गलत है यहाँ। अब इसका मतलब अब ये सब अपनी जगह पे सही है। मैं आपसे विनयपूर्वक निवेदन करता हूँ, तुम जाकर ले लो, उन्नति के पथ पर बाधाएं हैं, ये सब अपनी जगह पे फिट हैं। आगे देखें 43 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। तो शुद्ध वाक्य अब की बार हमसे पूछ रहा है, अशुद्ध नहीं। तो देखें शुद्ध वाक्य में क्या है, वह चरित्रवान है, ये तो सही लग रहा है, यहाँ कोई फॉल्ट नहीं है। आगे देखते हैं, वह अच्छे गुणों वाला है, इसमें भी तो सही है। अब देखें हमें, जब हमें पता लग गया हाँ दो सही है, यहाँ हाथी एक विशालकाय पशु है, तो ये भी सही है। जैसे ही हमें पता लगा एक से ज़्यादा सही है, तो तुरंत हम ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी ठोक देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देख लिया जाए 44 में साथियों यहाँ देखें क्या है, किस युग्म के सभी शब्द शुद्ध हैं। हर एक विकल्प में कई सारे शब्द दे दिया है, और उन्हीं विकल्पों में किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं उसी को बताना है। तो यहाँ देखें हम लोग सरोजनी, संयोगवास यहाँ और यहाँ मेंढक दे दिया है। तो हमें जब कुछ न समझ में आए, एक भी अगर गड़बड़ी लग जाए तो सीधा मतलब वो गलत होगा। तो यहाँ मेंढक कर दिया, ये भी गलत। और यहाँ सक्षम, सलज, शशंक, स्वाति, यहाँ पर ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी में देखें याज्ञवल्क्य, ये भी सही है, ऐसे ही लिखा जाता है याज्ञवल्क्य। युधिष्ठिर, ये भी सही है। योगीराज ऐसे ही लिखा जाता है। मैथिली शरण, ये भी सही है। जब हमें किसी भी विकल्प में कन्फर्म हम हो कि हाँ यही सही होगा, तो हम उसी को कर देंगे और हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यही सही है। आगे देखें 45 का, देखें 45 वाले हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से अशुद्ध शुद्ध शब्द की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है। यानी एक तरफ अशुद्ध, एक तरफ शुद्ध होना चाहिए, और किसमें ऐसा नहीं है उसी को हमें बता देना है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर ए में हम अगर पढ़ते हैं 45वें के ए में, तो यहाँ पर बंजारन का शुद्ध रूप बंजारिन होगा, ये तो सही है अपनी जगह पे। यहाँ बाकायदा बोला तो ये जाता है, लेकिन इसका सही रूप मेरे भाई बाकायदा होता है। ब पे आ का मात्रा लगता है, बाकायदा। तो लेकिन यहाँ व कायदा लिख दिया है, यहाँ व पे व नहीं रहना चाहिए था, ब पे आ का मात्रा लगना चाहिए था, तब सही रहता। तो इसका मतलब यही अशुद्ध है। और यहाँ बाँझ को सही रूप ये बाँझ है, बाली का सही रूप ये है बाली। तो फिलहाल इसका हमें अशुद्ध रूप बताना था, तो बी वाला यही अशुद्ध था। क्यों अशुद्ध था, यहाँ बाकायदा की जगह पर वो कायदा लिख दिया था। 46 में देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है। चारों शब्दों में कौन सा अशुद्ध है उसी को हमें बताना है, अशुद्ध बताना है, यहाँ पर ध्यान रहे हमारा। तो 46 वाले में जो हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर ये आजीविका लिख दिया है। यहाँ पर यही यहाँ पर फॉल्ट है साथियों, ये आजीविका कोई शब्द नहीं है, इसका शुद्ध रूप होता है आ जी वी का। तो यहाँ व पे ई का मात्रा नहीं लगाया, इसीलिए यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है यहाँ पे। और बाकी सब अपनी जगह पे सिद्ध हैं। अनभिज्ञ भी ऐसे लिखा जाता है, अनुसूया भी, अतिशयोक्ति भी, आजीविका यही गलत था। 47 में, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है उसी को हमें, यानी जिसमें फॉल्ट हो अशुद्ध शब्द, उसी को बताना है। अध्यापिका ऐसे ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही। आरोग्य ऐसे ही लिखा जाता है, ये भी सही है। दैहिक ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर बी में फॉल्ट है, ऑप्शन नंबर बी ही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमसे अशुद्ध पूछा है। तो अभ्यारण्य यहाँ दे दिया है। अभ्यारण्य लिखा तो बहुत जगह ऐसे जाता है, लेकिन इसके सही रूप में मेरे भाई ये आधा भ नहीं, यहाँ पूरा भ होता है। कैसे, अभयारण्य ऐसे लिखा जाता है, तो ये इसीलिए यह गड़बड़ हो गया। आगे देखें हम लोग 48 में। 48 में क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो नीचे अब हमें शुद्ध वाक्य बताना है, शुद्ध वाक्य कौन सा है।
तो देखें कैसी गलती, हमको कितना बेवकूफ़ बनाया है ये प्रश्न जो पर एग्जाम में पूछते हैं, तो बच्चों को कितना बेवकूफ़ समझते हैं। वो हल्की सी गलती देते हैं जैसे बच्चा पकड़ ना पाए। पहले में देखिए क्या है, उसने आशीर्वाद दिया। तो साथियों आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद नहीं होता है। ये जो उड़नतुआ र है ना, ये वा पे होना चाहिए, तो इसलिए यह गलत। इसमें भी आशीर्वाद लिख दिया, ये भी गलत, आँख मूंद के हम लोग करेंगे गलत। इसमें भी आशीर्वाद, यानी पहला ही शब्द ही गलत है। अब डी में देखते हैं, माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, इसमें आशीर्वाद को सही लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ये जो डी है यही हमारा शुद्ध वाक्य होगा। आगे बढ़े हम लोग 49 में, निम्नलिखित वाक्य, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। तो एक अशुद्ध है, उसी अशुद्ध को पकड़ना है हमें। तो देखें कैसे हम पकड़ते हैं। यहाँ देखें दंपति, दंपति, ये दंपति ऐसे भी लिख दिया जाता है, ये भी तो सही है अपनी जगह पे 49 वाले में। और यहाँ अंजनी को तो ऐसे भी अंजनी लिख दिया जाता है, ये भी सही है। लेकिन हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है। सारथी को ऐसे भी लिख दिया जाता है, ये भी सही है। ये कलश साथियों, ये जो है कलश का, ये कलश जो है ये गड़बड़ है, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है। ये जो 49 वाला प्रश्न पूछा, ये हमें यहाँ पर फॉल्ट किया है। तो कलश का शुद्ध रूप साथियों, यहाँ पर कलश का शुद्ध रूप ये वाला नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जैसे कलश हो गया, तो कलश ये वाला होगा। आगे देखें 50 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। तो हमें अशुद्ध वाक्य की पहचान करना है जो गलत हो। तो गलत यहाँ पर कौन है साथियों, अशुद्ध। तो यहाँ पर देखें संन्यास ऐसे ही लिखा जाता है, स्वयंवर ऐसे ही लिखा जाता है, और सूबेदार ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में यही गड़बड़ी किया है। ये सूबेदार में सब जो ये लगता है, ये बड़ा ऊका लगना चाहिए था, जो इसमें छोटा ऊका लगा दिया है। तो 50 वाले में ए वाला यही हमारा गलत था। 51 में हम लोग देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष तथा विशेषण दोनों हैं। देखिए अब हमारा विशेष विशेषण स्टार्ट हो गया यहाँ से 10 प्रश्न हमारे विशेष विशेषण से होंगे। विशेष आपको पता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जो विशेष, और जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं ये प्रश्न कह क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष तथा विशेषण दोनों हैं। तो ऐसा शब्द हमें बताना है जो विशेष और विशेषण दोनों हैं। तो साथियों इसमें एक ही शब्द है, ये अंकित, ऑप्शन नंबर ए। अंकित में साथियों अंक भी जुड़ा है। जैसे हम लोग कोई सामान लेते हैं तो हम लोग कहते हैं इसका अंकित मूल्य, तो यानी छपा हुआ मूल्य। तो ये अंक को भी इंटीग्रेट करता है, और अंकित किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये हो, जैसे अंकित चालाक है, तो यहाँ पर अंकित चालाक जो है, यहाँ पर अंकित जो है ये एक तरह का ये विशेष हो गया। और जैसे हम कहें इसका अंकित मूल्य कितना है, तब यहाँ ये विशेषण हो गया। तो ये विशेष और विशेषण दोनों का काम कर रहा है। 51 देख लिए हम लोग, अब 52 देखते हैं। देखें 52 में क्या है, 52 में क्या पूछ रहा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है। एक शब्द विशेष से होगा, उसी को हमें पकड़ना है। देखें विशेष विशेषण को पकड़ने का जो सबसे अच्छा तरीका मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि उसको आप किसी सेंटेंस में फिट कर दीजिए। अगर वो फिट नहीं हो रहा है, फिट हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। एक मैं दूसरा बताया था कि मूल शब्द, ये 100% काम तो नहीं करता, लेकिन 90% काम कर जाता है मूल शब्द। और दूसरा गौण शब्द। जो मूल शब्द होते हैं वो ज़्यादातर आपके विशेष होते हैं, और गौण शब्द का मतलब ये होता है कि जो मॉडिफाइड होकर बने हैं, मूल नहीं है, तो वो विशेषण होते हैं। तो यहाँ देखें महत्व, महत्तर, महत्तम, ये शब्द जो है महत से जो है बने हुए हैं, महत का मॉडिफाइड रूप है, इसलिए यह विशेषण हो गए। और महत यहाँ एक तरह का मूल शब्द है, यह विशेष हो गया। तो यही हमारा उत्तर होगा ए। आगे देखें हम लोग 53 में,
वह इतना ईमानदार है कि ऐसा गलत कार्य कर नहीं सकता। तो इस वाक्य में प्रयुक्त परिमाणवाचक विशेषण बताना है। तो विशेषण तो साथियों यहाँ कई ठो हो जाएंगे, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण बताना है। परिमाणवाचक में साथियों का मतलब ये होता है ऐसा विशेषण जिसमें मात्रा की बात किया हो या नाप तोल की बात आए, तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो वह इतना ईमानदार, ईमानदार है लेकिन कितना है, इतना है। तो यही इतना शब्द साथियों ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर होगा। देखें हम लोग अब 54 में, दुबला आदमी अनुचित बात पर शांत रहा। इस वाक्य में कितने विशेष और विशेषण प्रयुक्त हुए हैं? तो साथियों यहाँ पर देखें, आदमी, कैसा आदमी? दुबला आदमी। एक तो यहाँ दुबला विशेषण हो गया। अनुचित बात, कैसा बात? अनुचित बात। एक तो ये अनुचित विशेषण हो गया। अनुचित बात पर शांत रहा, क्या रहा? शांत रहा, तो एक शांत विशेषण हो गया। तीन तो यहाँ विशेषण हो गए, तो किसमें ये तीन विशेषण हो गए और विशेष क्या हो गया यहाँ पर? आदमी। तो एक विशेष हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सत्य होगा 54 वाले में। तो यही हमारा सत्य है। आगे देखा जाए अब 55 में, देखें, गाढ़ा शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो गाढ़ा हो, रंग रूप हो, ये सब में साथियों ये गुणवाचक विशेषण होते हैं। अभी मैंने बताया जहाँ नाप तोल मात्रा इत्यादि की बात हो परिमाणवाचक हो जाते हैं। जहाँ सर्वनाम का एक सर्वनाम जो है वह मतलब विशेषता बता रहा हो तो सार्वनामी विशेषण हो जाता है। ऐसे ही जहाँ गिनती की बात आती है तो वहाँ गणनावाचक, जहाँ क्रम की बात आती है क्रमवाचक विशेषण, जहाँ ग्रुप की बात आता है समूह की समूहवाचक विशेषण। तो यहाँ पर साथियों ये गुण की विशेषता, गाढ़ा ये जो है ना, गाढ़ा, पतला, मोटा, ये सब गुण की विशेषता बता रहा है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो गया। ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। 56 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अविकारी विशेषण है? तो विशेषण साथियों जो है विकारी अविकारी दो ठो होते हैं। एक जो उसका रूप बिगाड़ दे वो अविकारी होता है, और जो रूप उसका न बिगाड़े विशेषण की तो वो जो है अविकारी होता है। तो यहाँ पर काला भी किसी का भी रूप बिगाड़ सकता है, उसका होलिया चेंज कर सकता है। पीला भी यानी रंग, मोटा भी, यहाँ भारी यानी चीज़ें वही रहेंगा। चीज़ों को आप भारी कर देंगे तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो यही भारी जो है अविकारी विशेषण है, यानी उसमें परिवर्तन नहीं आना चाहिए, मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए वो। आगे देखें 57 में, 57 में क्या पूछ रहा है कि अर्चना और नीरजा बहुत सुंदर हैं। इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द क्या है? तो प्रविशेषण शब्द साथियों ऐसे विशेषण होते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। तो नीरजा ऐसे अगर लिखा होता अर्चना और नीरजा जो है सुंदर हैं, तो यहाँ पर साथियों अर्चना और नीरजा की ये विशेषता ये सुंदर हो जाती क्योंकि वो सुंदर हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर हैं, ये बहुत वाला जो शब्द है यही प्रविशेषण है, यही जो है विशेषण की विशेषता बता दिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बहुत। ऑप्शन नंबर डी हो गया। 57 का हमारा ये डी हो जाएगा उत्तर। आगे देखें 58 में क्या है? 60 लीटर दूध बहुत होता है, जरा सा नहीं। इतना बड़ा सेंटेंस दिया है और कह रहा है इस वाक्य में कितने विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। तो साथियों यहाँ कितने विशेषण प्रयोग है? 60 लीटर। तो कितना लीटर? 60 लीटर। एक तो ये आपका विशेषण हो जाएगा, और दूध बहुत होता है, क्या होता है? बहुत। एक तो दूध की विशेषता ये बता रहा है तो ये हो जाएगा विशेषण। जरा सा नहीं, तो ये जरा सा है, ये भी विशेषण बता रहा है। तो यहाँ पर 3 विशेषण हो गए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 58 का हमारा। आगे चलें 59, ग्रामीण। ग्रामीण शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो ग्रामीण शब्द मेरे भाई विशेषण की दृष्टि से गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अभी मैंने बताया यहाँ संज्ञा का कोई काम ही नहीं है, परिमाण का भी कोई यहाँ मतलब नहीं है, और यही गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ग्रामीण। आगे देखें 60 में, निश्चित संख्यावाचक विशेषण
के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रमवाचक विशेषण होगा। तो साथियों ऐसे ही नहीं पूछा है कौन सा क्रमवाचक विशेषण होगा, क्रमवाचक में निश्चित अनिश्चित दोनों आ सकते हैं, लेकिन कह रहा है ऐसा क्रमवाचक विशेषण बताना है जो निश्चित संख्या में हो। तो यहाँ पर साथियों क्रमवाचक यानी वो उसमें पहले क्रम होना चाहिए, तो क्रम किस में है, तो क्रम तो इसी में है, ऑप्शन नंबर डी में, और यह निश्चित भी है पहला। तो ऐसा है नहीं ये अनिश्चित बात कर रहा है, पहला दूसरा तीसरा ये निश्चित बातें हैं, और एक तरह का ये क्रमवाचक विशेषण भी हैं। क्रमवाचक विशेषण क्या होता है, जो क्रम बताए, पहला दूसरा तीसरा पांचवा आठवां, तो ये। तो फिलहाल इसका उत्तर डी हो जाएगा। तो साथियों आज हमने जो जनरल हिंदी की प्रैक्टिस सेट थी, अपनी 8वीं प्रैक्टिस सेट आज हम लोग बहुत ही अच्छे से कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग ये सामान्य हिंदी की एक 9वीं प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। हम लोग मिलते हैं अब अगली प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए नमस्कार।